बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से चौके और छक्के लगाने का टाइम आ गया है। इसके हवाले से बात करेंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा इसके हवाले से भी, और अक्टूबर 2024 की प्रेडिक्शंस के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है। किस तरह से ये बिल्कुल बड़ी तब्दीली का बाइस बनेगा एरीज के हवाले से, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सैयारों की क्या बेहतरीन पोजीशन होने जा रही है जिसकी वजह से बहुत कुछ बदलेगा इस दौरान में, यानी अक्टूबर के महीने में। आपके सेकंड हाउस, आपके दूसरे घर के अंदर बृहस्पति यानी जुपिटर रहेंगे। सेकंड हाउस आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा और लग्जरियस लाइफ का घर। और सेकंड हाउस आपके बोल चाल से, यानी कि आप कम्युनिकेशन से जो कुछ कमा सकते हो, यानी कि आपका प्रोफेसर हैं आप, या एजुकेटर हैं, या आप काउंसिलर हैं, या पॉलिटिशियन है, एक्टर, डायरेक्टर, जिसको बोलने का काम ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा पैसे कमाते इस दौरान नजर आएंगे। आपके थर्ड हाउस के अंदर मंगल यानी मार्स रहेंगे। तीसरा अगर आपके बहन भाइयों के साथ कारोबार करने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर, और आपके शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करके पैसे कमाने का घर। आपके छठे घर के अंदर केतु और बुध यानी केतु और मर्क्यूरी गठजोड़ बना के दो ग्रही राजयोग बनाएंगे। छठा घर आपके कर्जे का घर, छठा घर आपके दुश्मनों का घर, और छठा घर आपके कर्जों का घर भी इसको माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, छठे घर में सूरज भी यहाँ पे गठजोड़ बनाएगा और फिर ये त्रिग्रही राजयोग में कन्वर्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। आपके सातवें घर में शुक्र वीनस का रहना, यानी यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से और कारोबार के हवाले से बहुत कुछ बदलेगा। आपके 11वें घर यानी हाईएस्ट प्रॉफिट के घर के अंदर शनि सैटर्न का रहना, यानी ये तो पूरे साल ही रहेंगे, ये बाकी के 3 महीने भी। लेकिन यहाँ 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले एरीज भी भरपूर मुनाफा देखेंगे। और आपकी ख्वाहिशात की तकमील, यानी कि आपके मैनिफेस्टेशन के सच होने का घर भी 11th हाउस को माना जाता है। आपके 12वें घर के अंदर राहु बड़ी धमाल मचाएंगे। डिटेल जानना है तो राहु के हवाले से भी वीडियो आ गई है कि आपके 12वें घर में क्या कुछ करने वाला है और क्या बड़े तब्दीलियां आपको देने वाला है आइंदा 7 महीने में, तो उसकी वीडियो भी आप देख सकेंगे। लेकिन 12वें घर आपका बैरन जाने का घर, बैरन जाके जॉब कारोबार करने का घर, पैसे कमाने का घर, और प्लस ये कि आपके खर्चों का घर और आपकी बीमारियों का घर भी इसको माना जाता है। अब अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो मंगल आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, यानी मार्स आपके फर्स्ट हाउस, और ये बैठे हुए थर्ड हाउस में आपके बहन भाइयों के घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस के घर, और आपके शॉर्ट डिस्टेंस के पैसे कमाने वाले घर के अंदर बैठे हुए हैं। और ये फोर्थ हाउस के अंदर चले जाएंगे 20 अक्टूबर 2024 को। 20 अक्टूबर से पहले सेहत के हवाले से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और प्लस ये कि इसका थर्ड हाउस में बैठना, थर्ड हाउस रेड जोन, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, रेड जोन कहलाता है। और रेड जोन का मतलब है कि यहाँ मामला बिगड़ेंगे सेहत के हवाले से। सर दर्द, माइग्रेन का रहना, सेहत का बिगड़ना, लोअर बॉडी पेन का होना, हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, या नज़ला, जुकाम, खांसी या वायरल इन्फेक्शंस का बढ़ जाना, ऐसा भी देखा जाएगा। आपके इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन रहेगा इस ड्यूरेशन में, खासतौर पे इस ड्यूरेशन में जो 20 अक्टूबर का हमने बताया। 20 अक्टूबर से अपनी सेहत का, 20 अक्टूबर तक अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे दिमागी तौर पे थकने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि आप फिजिकली तो थकोगे, लेकिन जब आप दिमागी तौर पे थक जाते हो फिर काम आपसे हो नहीं पाता, सुस्त हो जाते हो, इस तरह की कैफियत भी बन सकती। लेकिन 20 तारीख के बाद मंगल मार्स नीच के पावर्स के साथ केंद्र में आ जाएंगे, तो इतना सच इशू नहीं होगा। सेहत का कुछ बेहतर होना यही आप लोग देखोगे। और सूरज का भी छठे घर में रहकर त्रिगरी राजयोग बनाना, वो भी 17 अक्टूबर से पहले तक वहीं पर है। तो यहाँ आपकी सेहत के हवाले से 20 अक्टूबर तक ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के हवाले से, और पांचवा घर आपकी पढ़ाई का घर है जिसका रूलिंग लॉर्ड सूरज है, छठे घर के अंदर बैठे हुए हैं त्रिगरी राजयोग बना के। अब चूंकि छठा घर भी रेड जोन में आता है, जैसे तीसरे घर को हमने बताया, तो इसका रेड जोन में आने का मतलब है कि यहाँ पर मामला थोड़े बिगड़ेंगे पढ़ाई के हवाले से। डिस्ट्रैक्शन का पैदा होना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, गेमिंग, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, इस पे बिजी रहना, इसकी वजह से ध्यान नहीं दे पाओगे, और इसी वजह से आपके मार्क्स के कम आना, या अच्छी तरह पढ़ाई कर ना पाना, लर्निंग एबिलिटीज़ का कम होना, मेमोराइजेशन पावर का कम होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। तो आपको बहुत ध्यान लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लानिंग करके करोगे तो ही कामयाबी मिलेगी। याद रखिएगा 15 अक्टूबर के बाद आप एग्जामिनेशन के हवाले से आपको अच्छी खुशखबरियां मिलेंगी, यानी आपकी मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, डिस्ट्रैक्शन का कम होना या खत्म होना, ये पढ़ाई पे काफी ध्यान आपको लगाने में इस दौरान आसानी पैदा होगी। अब अगर आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें कैसा रहेगा अक्टूबर के महीने में, अब आपके पांचवा घर प्रेम प्यार का घर होता है, और सूरज जो कि इसका रूलिंग लॉर्ड होके छठे घर में बैठा है, यहाँ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, यानी 15 तारीख तक तो समझ लें इस तरह के मामला होंगे कि
मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, आपस में क्लैशेस हो जाना, कोई ईगो क्लैशेस हो जाना या ट्रस्ट इश्यूज़ का थोड़ा पाया जाना, ऐसा कुछ उनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा अपना चलाने की करने की कोशिश की जाएगी। आपकी तरफ से भी एग्रेसिव बिहेवियर या दोनों की तरफ से एग्रेसिव बिहेवियर, गुस्से में रहना और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, ऐसे मामलात हो सकते हैं। यहाँ पे मंगल, मार्स का केंद्र में आना, फिर सूरज का भी केंद्र में आना, ये काफ़ी हद तक इन दोनों का, यानी मार्स और सूरज का केंद्र में आने की वजह से 15 अक्टूबर के बाद, याद रखिएगा 15 अक्टूबर के बाद काफ़ी हद तक मामला सुधरते हुए नजर आएंगे। और जो 15 दिन क्लैशेस आपके रहे, या इस तरह अनबन सी कुछ हालात रहे हैं, या नो कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन में आ गए, या पैकअप वगैरह का सिलसिला चल रहा है, तो पैचअप की तरफ आना या कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन में आना या आपस में सुलह हो जाना या अच्छी मोहब्बत के, यूँ कह लें कि आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लोगों की फीलिंग्स बड़ी अच्छी हो जाएगी और अच्छी बॉन्डिंग बनते हुए आपको 15 अक्टूबर के बाद नजर आएगा। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ या किसी तरह आंसर नहीं कर रहा आपके मैसेजेस की, काफ़ी नरमी का आपको नजर आएगा, नरमी होते हुए इसका 15 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। अब अगर आपकी मैरिड लाइफ या आपकी शादीशुदा जिंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से अगर बात करें, आपका सातवां घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर होता है और इसके अंदर वीनस का रहना, यानी रोमांस का तड़का लगाने वाला प्लैनेट इस घर के अंदर मौजूद है। याद रखिएगा 13 अक्टूबर को ये 7वें घर को छोड़ के 8वें घर यानी रेड जोन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब कि 1 से लेके 13 अक्टूबर तक प्रेम प्यार, आपके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस है बहुत ज़बरदस्त रहेगी, आपस की बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग रहेगी, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, घूमना फिरना सैर सपाटा 13 अक्टूबर तक खूब इंजॉय करना। उसके बाद मामला थोड़े बिगड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीनस का रेड जोन में आ जाना यानी 8वें घर में आ जाना, यहाँ मामला थोड़े से अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहेगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि वीनस अपने ही राशि, अपने ही ज़ोडिएक साइन में रहेंगे 13 तारीख तक, तो काफी हद तक आपको अच्छा कुछ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा 13 अक्टूबर के बाद जब ये आपके 8वें घर में आएंगे तो यहाँ थोड़ा सा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्लैशेस का होना, थोड़ा लड़ाई झगड़ा बना, या फिर आपके पार्टनर के हेल्थ के इश्यूज रहना, या उनके जॉब के हवाले से या उनके कारोबार के हवाले से कुछ मामला थोड़े डल रहना, थोड़ा सुस्त रहना, ऐसा देखा जा सकता है। बस यूं समझ लें 13 अक्टूबर के बाद कोई भी सीरियस इश्यूज पे कोई भी ऐसी बात नहीं करने जो सामने वाले को बुरा लग जाए या आपकी कम्युनिकेशन की वजह से सामने वाला हर्ट हो जाए, वरना मामला बिगड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपकी किस्मत, आपके करियर, आपके कारोबार के हवाले से। आपका 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर होता है। 10वां घर आपके करियर और आपके जॉब, आपके प्रमोशंस का घर होता है। आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड बनता है गुरु यानी जुपिटर, जो कि 2nd हाउस के अंदर मौजूद है और पूरे अक्टूबर के महीने में इसी 2nd हाउस के अंदर ये रहेंगे। अब ये यहाँ से 2nd हाउस में बैठ के आपके 10वें घर को, आपके करियर के घर को भी देख रहे हैं, और यहाँ पे 6ठे घर को देखना जो कि थोड़ा सा रेड जोन में आ जाता है, यानी रेड जोन को देख रहे हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन होना करियर के अंदर, थोड़े मामलात को स्लो डाउन देखना, ऐसा मुमकिन हो सकता है। और ऊपर से 8वें घर, जो कि ये दो ऐसे घर है जो त्रिक भाव कहलाते हैं। त्रिक भाव से मुराद है कि रेड जोन्स, और ये दोनों रेड जोन है, 6ठा घर भी और 8वां घर, दोनों पर गुरु यानी जुपिटर की नजर दूसरे घर में बैठकर भी यहाँ दोनों घरों को एक्टिव करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपके करियर में भी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। यहाँ पर किस्मत के अंदर भी, यानी कि आपके 9th हाउस के अंदर भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स या फ्लक्चुएशंस का देखना। काम पूरा होगा, जो काम 4 दिन में आप कर सकते हो पूरा, मे भी आप उसको 10 दिन में पूरा करो, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना ये होगा। लेकिन ऐसा नहीं काम बिल्कुल नहीं होगा, पेमेंट आ रही है तो वो रुक जाएगी, ऐसा नहीं, पेमेंट आएगा, पेमेंट स्लोली आना यानी पैसा स्लो आना, पेस थोड़ा स्लो रहेगा। लेकिन आपके काम बनने के चक्कर में भी ऐसे होगा, काम भी स्लोली बनते नजर आएंगे। याद रखिएगा गुरु शुक्र के ज़ोडिएक साइन यानी शुक्र के घर के अंदर मौजूद है 2nd हाउस में, तो यहाँ पर आपकी किस्मत का साथ देना बनता है। अक्टूबर के महीने में किस्मत भरपूर साथ भी देते हुए आपको बहुत जगहों पे नजर आएगी। कोई भी बड़ा फैसला करना है 17 अक्टूबर के बाद करना है। शादी करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान करना चाहते हो, बैरनमुल जाना चाहते हो, वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हो, कुछ भी नया करना है 17 अक्टूबर के बाद बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। किस्मत भरपूर तरीके से एक्टिव रहेगी और पूरा फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे सूरज और मंगल दोनों 17 अक्टूबर के बाद बेहतरीन हो जाएंगे, बेहतरीन पोजीशन में। कुछ भी नया करना है अपने करियर के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपने ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, कोई भी फैसला लेना भरपूर तरीके से आप लोग कामयाब होंगे। कारोबार का भी अच्छा देखना 17 अक्टूबर के बाद और अच्छा हो जाएगा। कारोबार के हवाले से कोई बड़ा फैसला लेना है, कारोबार वैसे बड़ा जबरदस्त चलेगा अक्टूबर में, लेकिन 17 अक्टूबर जैसे पर लग जाएंगे, आपको बेहतरीन तरीके से रिजल्ट्स मिलना, अच्छा पैसा उससे कमा सकना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा आपको नजर आएगा। अब आपके लिए 10वें घर यानी आपके करियर को मजीद और डिटेल में बताएं तो 10वें घर के अंदर शनि मौजूद है, सैटर्न, और ये
मार्गी होने वाले 14 नवंबर से भरपूर तरीके से डायरेक्ट पावर देते आपको नजर आएंगे। अभी आपको वक्री पावर्स दे रहे हैं, यानी कि आपको 10वें घर का तो फायदा दे रहे हैं, साथ में 9वें घर का फायदा भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे किस्मत का एक्टिवेट होना और आपके करियर के घर का एक्टिवेट होना, दोनों का भरपूर भरपूर तरीके से आपका साथ देना बनेगा। लेकिन जो हमने डेट्स बताई उसमें एहतियात रखेगा, यानी उसके अंदर ज़्यादा मेहनत कर लेना, ये ज़्यादा फायदे आपको देगा। और किस्मत भी भरपूर तरीके से 17 अक्टूबर के बाद ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से विजिबल नजर आएगा कि किस्मत पूरी तरह साथ देते हुए नजर आ रही है। मगर याद रखिएगा, अपने करियर में थोड़ा स्लो डाउन आपकी तरफ से होना, यानी आप थोड़े सुस्त हो जाओगे, थोड़ा पेंडिंग पे चीज़ों को डालना या आज नहीं कल कर लेंगे, थोड़ा सुस्ती का मुजाहरा करना है, ऐसा एरीज को देखने को मिलेगा। इससे बचना है क्योंकि ये मामला बिगाड़ सकता है। और शनि का पहले घर फर्स्ट हाउस के ऊपर नजर का पड़ना, यानी कि दृष्टि का पड़ना, ये काफी हद तक आपको थोड़ा सुस्त करेगी, यानी आप थोड़े सुस्त, इम्यून सिस्टम आपका थोड़ा सा डाउन हो जाना या थोड़े सुस्त रवि का शिकार रहना, ऐसा देखा जाएगा। और इस दौरान में आपका एटीट्यूड के अंदर आना, बहुत ज्यादा अपना, वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, कि बहुत ज्यादा आप एटीट्यूड के अंदर रहोगे, जिसकी वजह से मामला बिगड़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको तकब्बुर या इन चीज़ों से बचना होगा। चूंकि आपका मंगल थोड़ा स्टार्टिंग में कमज़ोर है, सूरज भी वक्री हालत में, प्लस आपका शनि भी वक्री हालत में, तो यहाँ पर थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने करियर को लेके। 15 अक्टूबर से पहले कारोबार आपका बड़ा ज़बरदस्त चलेगा। याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ सिस्टम थोड़ा सा उलट हो रहा है, यानी कि 15 अक्टूबर से पहले ज़बरदस्त चलना, यानी 1 से 15, उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन होने के चांसेस हैं। और इसकी वजह सिर्फ ये रहेगी कि अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़े पैसे कम पड़ जाना, ऐसा हो सकता है। यानी कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, उसकी बेहतरी के लिए पैसा लगाना, उस पर मशीनरी लेना या नए लोगों को हायर करना, इसमें आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। तो इस तरह के अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट करते नजर आओगे, तो जो पैसा आप दोबारा कैश भी कर लोगे, यानी कि दोबारा वसूल भी हो जाएगा। बस 15 अक्टूबर से पहले आपका काफ़ी अच्छा कारोबार चलेगा। सॉल्यूशन के लिए जैसे हम कहते हैं सूर्यनाथ, सूर्य फलक, सूर्य इखलास का जो तर्जुमे के साथ आप पढ़ना, ये चारों सूरतों का तर्जुमे से पढ़ना, सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य फलक, सूर्य नास, इन चारों को, और प्लस ये कि नात अली का पढ़ना तर्जुमे के साथ, ये भरपूर फ़ायदा आपको देगा। कुल नाम का फ्रेम घर में लगाना और उसको देखते रहना, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, नेगेटिव एनर्जीज घर से निकल जाएगी। फिटकड़ी का प्याले में इस्तेमाल करना, घर में कहीं कोने में रख देना, ये भी काफ़ी फ़ायदा आपको देगा। अगरबत्ती या लोबान का धुआं देना मगरिब के वक्त, ये भरपूर फ़ायदा देगा। मोहल्ले की बच्चियों को खाना खिलाना, ये भी काफ़ी फ़ायदा देगा। और जो सफाई करने वाले लोग आते हैं, इनको कुछ खाने के या कुछ पहनने के कपड़े वपड़े दे देना, ये भी भरपूर फ़ायदा देगा। एनजीओज़ को, कोई ऐसे इदारे जो इस तरह के फलाही काम करते हैं, इनको पैसे देना, डोनेशन देना। हॉस्पिटलों में जाके हॉस्पिटल को डोनेशन मत दें, कोशिश करें वहाँ जो तीमारदार है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको पैसे दे दिए, उनको कभी फ्रूट्स ला के दे दिए, फूल ला के दे दिया, कुछ भी इस तरह जो आपकी इस्तात में ला के देना, ये भी दुआओं का बड़ा जरिया बनेगा। दुकान के बाहर कूलर लगा देना, ये भी काफ़ी हद तक मामला को बिगाड़ने से बचेगा, यानी काफ़ी हद तक आपके हक में एक चीज़ें होते नजर आएंगी। जब कोई भी उससे पानी पिएगा तो उसका फ़ायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। हर लिहाज से ये चीज़ें करना काफ़ी हद तक, और कुरान ख्वानी करवाना घर में, या हर सुबह जॉब पे जाने या कारोबार पे जाने से पहले कुरान की ऑडियो लगा देना तर्जुमे के साथ, ये भी काफ़ी हद तक फ़ायदा देते हैं आपको नजर आएगी। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।